Fine. The next one is about the sleep. The second part of the module, the part B, is about the consciousness is sleep and the dream. And sleep is also the part of brain when our mind is completely lack of conscious, lose of consciousness, which is called the sleep, REM, random eye movement. Uh, ब्रेन वेव्स हैं, और जब ब्रेन जो वेव्स हैं वो बिल्कुल स्लो डाउन होती जाती है, यानी न्यूरोट्रांसमीटर से जो हमें मैसेज आ रहे हैं न्यूरॉन्स के जरिए, तो व्हेन वी आर अवेक, तो व्हेन वी आर फोकस, हम कॉन्शियस भी होते हैं। और जब हम लूज करते चले जाते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, तो हम कहाँ हैं, हम स्लीपिंग जोन में जाते चले जा रहे हैं, यानी हमारी जो वेव्स हैं वो कम होती चली जाती हैं। तो यहाँ 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 जो है वो जिसमें हम अवेक हैं, तो उसमें हम देख रहे होंगे कितनी फ्रिक्वेंट हैं जो हमारी वेव्स हैं ब्रेन की, इसका मतलब एक्टिव है, कॉन्शियस है। स्टेज 2 के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब जो है वो सम टाइम अवेक, सम टाइम नॉट अवेक, स्लीप स्पाइंडल है ये, ठीक है, यानी झूम रहे हैं, लहर रहे हैं। आपकी जो सेकंड स्टेज है जिसमें आपकी जो बॉडी मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म होती चली जा रही है, यानी कॉन्शियसनेस जो है वो उसके अंदर डिस्ट्रप्शन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। थर्ड स्टेज में वेव्स बहुत ही स्लो होना शुरू हो जाती हैं, इसका मतलब ये है कि अब आप आहिस्ता आहिस्ता जो है रियलिटी से, जो रियल वर्ल्ड है उससे दूर कटते चले जा रहे हैं, और कट ऑफ होता चला जाता है, डिसोसिएशन होती जा रही है, और आप जो है वो फिर अनकॉन्शियस हो गए, यानी अब आप मौजूद हैं, आपकी बॉडी मौजूद है, आपका ब्रेन मौजूद है, मगर जो इनसाइड मैसेज है वो जाना खत्म हो जाता है, ब्रेन की वेव्स बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है। और स्टेज 4 का मतलब बिल्कुल खाली है, यानी स्टेज नो आउटसाइडर रिस्पॉन्स, बाहर क्या हो रहा है, क्या शोर हो रहा है, क्या हंगामा हो रहा है, कौन कह रहा है, क्या बोल रहा है। जैसे इस वक्त अगर राइट नाउ लेक्चर के दौरान समवन इज स्लीपिंग, इट मीन्स उनको मेरी ना आवाज़ सुनाई दे रही होगी, और क्या टॉपिक चल रहा है, और क्या बात हो रही है, क्या एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब वो मैसेज जो है वो अपने सेंसेस से रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, उनका जो स्टिमुलस है रिसेप्टर का वो काम ही नहीं कर रहा, तो वो आउटर वर्ड से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हो रहा। तो ये स्टेज 4 है जिसके अंदर आप कम्प्लीटली यू आर स्लीप। तो मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहता हूँ कि नंबर 4 स्टेज जो है जिसमें अवेक थे, नंबर 2 अवेक मतलब यू आर अवेयर अबाउट द ऑल द रियल वर्ल्ड, जो आपकी फिजिकल एक्चुअल वर्ल्ड है। स्टेज 2 में आपका कॉन्शियसनेस लूज होना शुरू हो जाता है, और शिकल होना शुरू हो जाता है, और ऐसा ऐसा कट ऑफ होते हैं। और स्टेज 3 के अंदर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आना शुरू होता है एनवायरनमेंट का फाइनली, और व्हेन यू आर स्लीप तो आपको कोई कंप्लीट रिस्पॉन्स नहीं होता, इट मीन्स यू आर एट द स्लीपिंग मोड। इसका मतलब हमें ये पता लगा कि जो स्लीप जिसको हम आज EM कह रहे हैं, रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट, जो कि ये एक सिचुएशन है कि जो ब्रेन वेव्स हैं वो हमें वेकिंग स्टेट में लेकर आती हैं, और जब ब्रेन वेव्स बिल्कुल ही स्लोअर डाउन हो जाती हैं तो वो कॉन्शियसनेस लेवल को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं, और जो लेवल है वो फिर ऐसा होता है कि वी आर स्लीप। तो इसका मतलब स्लीप एंड अवेक, ये दो एक्सट्रीम, दो एंड पॉइंट है ब्रेन वेव्स के, यानी जब हमारे ब्रेन वेव्स एक्टिव होते हैं तो इट मीन्स वी आर अवेक, और जब हमारी ब्रेन वेव्स स्लोअर डाउन हो जाती हैं और वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती हैं तो वो स्लीपिंग मोड है, हम स्लीपिंग मोड में चले गए। अच्छा, अब इसमें भी बहुत सारे मज़ेदार से मेरे पास आर्गुमेंट हैं कि भाई वाई वी स्लीप, साइकोलॉजिकली सोने का क्या फ़ायदा है, और जब हम सोते हैं तो क्या प्रोसेस होता है। तो ये आप बचपन से सुनते आ रहे हो, सोते वक्त हमारी क्या होता है, इम्यून सिस्टम बेटर हो जाता है, हमारी ग्रोथ होती है। ऑब्वियस सी बात है, जस्ट लाइक अ मशीन, आपने देखा होगा जब वो हीटअप हो जाता है, लैपटॉप हो, सिस्टम हो, तो आप उसको क्या करते हो, शट डाउन कर देते हो, क्लोज कर देते हो, उसको रीस्टार्ट करते हो, ऑफ करते हो दोबारा से, फिर कुछ अर्से बाद ऑन करते हो। ऐसे ही ह्यूमन फंक्शन भी है जो है, उसका एक मैकेनिज्म है। तो उसको रीस्टार्ट करने के लिए, बेटर परफॉर्मेंसेस के लिए स्लीप बहुत ज़रूरी है, और अभी मैं उसका एक स्केल भी दिखाऊंगा आपको। और यहाँ जैसे मैंने मेंशन किया हुआ, हार्ट रेट आपका इम्प्रूव हो जाता है, इम्यून सिस्टम हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है तेज़ी के साथ, खाना पीना आपका हजम होना शुरू हो जाता है, बीपी आपका, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका इनहेल एक्सहेल तेज़ी के साथ करते हैं, ठीक है, आँखों को रेस्ट मिल जाता है, आई मूवमेंट आपकी जो है वो रिलैक्सेशन आ जाती है। और इसी दौरान एक और चीज़ भी अटैच है कि ये एक डिबेट भी है कि व्हेन यू आर स्लीप
इट मीन्स योर माइंड इज नॉट वर्किंग। अब ये सवाल है कि व्हेन यू आर स्लीप योर माइंड इज वर्किंग और योर माइंड इज नॉट वर्किंग। चलो तुम लोग मुझे जवाब दो। इट इज अ क्वेश्चन टू यू ऑल ऑफ यू कि व्हेन वी आर स्लीप आवर माइंड इज एक्टिव और नॉट। Okay, fine. So here is a here do you have a chart of sleep order के early जो कौन होते हैं उनको पता है वो 2 to 3 months के वो उनको ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत होती है क्योंकि वो बॉडी ग्रो करती है, नरिश करते हैं। वो 12 to 18 आवर्स, 3 to 11 months जो होते हैं इनफेंट उनके लिए 15 आवर्स हैं। थोड़ा टाइम रिड्यूस हो जाता है क्योंकि इतनी उनकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो उसको जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो उनके अवेक का मतलब आपकी ब्रेन वेव्स एक्टिव होना चाहिए। स्लीप का मतलब है कि ब्रेन वेव्स इनएक्टिव हो गई हैं आपकी। तो टॉडलर जो हैं वो 14 ईयर्स हैं, प्री स्कूलर 13 ईयर्स हैं, स्कूल एज के लिए 11 आवर्स हैं और टीन एज जो है वो 8 to 9 यानी जो और जो अडल्ट नॉर्मल हम हैं तो उनके लिए 7 to 9 आवर्स हैं। 7 आवर्स 6 आवर्स कहते हैं कि इनफ है। 6 आवर्स तो मिनिमम ज़रूरी है सोना जो है और अच्छी हेल्थ के लिए जो है वो 7 to 8 आवर्स इनफ होते हैं। मैक्सिमम 9 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। तो ये एक एज वाइज भी एक नींद है, ठीक है। तो छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा है, बड़ों के लिए फिर उम्र कम, ज़्यादा उनमें एक एनर्जी स्टोर करने की ताकत होती है। तो ये ज़रूरी है। नींद कितनी ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ये एक मैं आपके साथ जो है वो अच्छे आई थिंक मेरे पास इस स्लाइड में मेंशन नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। अब सवाल ये है कि वाई वी स्लीप। मैं आपसे जो क्वेश्चन कर रहा था आपके साथ वो है वाई वी स्लीप, ठीक है। क्यों हमारे लिए जो है वो सोना ज़रूरी है, ठीक है। सो सो के जो हम सोना बनाते हैं, ठीक है। दिन रात जो है हम सोते हैं, ठीक है। सुबह सोते हैं फिर शाम में फिर सोते हैं, ठीक है। तो दिन रात सोना अच्छा क्या क्यों है, तो एक थ्योरी ये कहती है कि स्लीप इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा जो ब्रेन है वो दोबारा से फंक्शन करना शुरू कर जाए रेस्ट एंड रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। चीज़ें दोबारा से जब हम एक पावर नैप लेते हैं और हमारा माइंड जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका होता है तो वो एक थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि हम चीज़ों को रीस्टोर करने के लिए और जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं उसको बेटर करने के लिए। अच्छा लेकिन एक और थ्योरी भी है साथ साथ। आपने देखा होगा कि जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं या कोई एक आपने अनपजल सिचुएशन में है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ और फिर आप सो गए तो आप दर्द सरी में सोए थे और जब उठे तो मजीद सर के दर्द में इजाफा हो गया। क्यों भाई? क्योंकि जो आपका ब्रेन था ना वो उस रिडल को, उस पजल को सॉल्व करने में लगा रहा। ये मैथ्स का प्रॉब्लम क्या है, असाइनमेंट क्या है या ये मसला क्या है। तो आप सो नहीं सके, आपका माइंड जो है वो उलझा रहा, वो सोल्यूशन तलाश करने में, बात करने में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे कि आपने शट डाउन किया नहीं उस सिस्टम को और ऐसे ही क्लोज करके चले गए, तो आके देखा तो सिस्टम आपका हीट अप होना शुरू हो गया। तो आप उसको जब प्रॉपर्ली सारी फाइल क्लोज करके, वो आता है ना लिखा हुआ फोर्स शट डाउन, सब क्लोज करते हैं, फिर फाइल अगर ओपन रह जाए और फिर आप उसको हाइबरनेट पे चले जाएं तो क्या होगा, सिस्टम आपका जो है वो चलता जा रहा है, गर्म हो गया, हीट हो गया, परफॉर्मेंस कम हो गए। अच्छा थर्ड थ्योरी एक और भी है कि इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो है ग्रोथ हो, हमारी ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छोटे बच्चों का सोना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उनकी जो ग्रोथ होती है उनका जो एक इम्यून सिस्टम, हार्मोन सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है जब वो बहुत एक गहरी नींद में होते हैं। तो ये सारा कुछ आ गया कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बेटर करने के लिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ब्लड प्रेशर, ये सब हमारा जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो आसान लफ्ज़ों में हम कहें कि स्लीप इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो है वो अपनी बॉडी की परफॉर्मेंसेस को, ब्रेन की परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव कर सकें। ये तो एक थ्योरी हो गई स्लीप के बारे में। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं जो है वो डिसऑर्डर के ऊपर, स्लीप डिसऑर्डर के ऊपर, ठीक है। स्लीप डिसऑर्डर क्या है और कैसे होते हैं। देखो स्लीप डिसऑर्डर जो है वो डिफरेंट हमें डिसऑर्डर नज़र आते हैं कि डिसऑर्डर क्या होता है बेसिकली, यानी व्हेन यू आर फेसिंग सम ट्रबल व्हेन यू आर स्लीप, ठीक है। स्लीप की थ्योरी तो हमने अभी आपको बताई है कि जैसे फिजिकल जो है वो रिलैक्सेशन के लिए, ब्रेन फंक्शन की परफॉर्मेंसेस के लिए और मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और मेंटल स्टोरेज, ये सारी हमने बात अभी डिस्कशन में ली है।
अब हम ये बात कर रहे हैं आपसे कि स्लीप डिसऑर्डर क्यों होता है, उसके पीछे क्या वजह है। ठीक है, तो बहुत हमारे पास 5 यहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन इन सब में एक और है जो इसमें मेंशन नहीं है, वो अभी हम शायद आगे मेंशन होगा, वो मैंने हाँ सेपरेटली मेंशन किया है। इंसोम्निया आपने सुना भी होगा। अच्छा, फर्स्ट वन इज़ नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी क्या है? ये एक ऐसा स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें आपको एक स्लीप अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। इसमें आपके साथ क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो स्विच होना शुरू होता है एब्रप्टली, एक्टिव से डीएक्टिव होना शुरू हो जाता है। वो इमोशनल जो है वो वीकनिंग फॉर द फ्यू मिनट्स के लिए जो है वो गायब हो गया, यानी बैठे बैठे 5 मिनट्स 6 मिनट्स के लिए वो गायब गायब से मराद, यानी वो अनकॉन्शियस हो गया और वो स्लीपिंग मोड में चला गया। और आपने कुछ बोला, उसने कहा अच्छा आपने कुछ कहा था मैं सुन नहीं सका। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, मैं आप लोग को अभी अभी इसके ऊपर अप्लाई करके बताता हूँ। आप लोग तो कहेंगे सर आपने तो हमारे राज बता दिए। जब आप लोग सुबह शाम नेटफ्लिक्स के सीज़न देख रहे होते हैं, एपिसोड देख रहे होते हैं, आप अपनी नींद को भगा रहे होते हैं, जगा रहे होते हैं खुद को ज़बरदस्ती, तो होता क्या है कि आप कहते हैं कि नहीं बस इसको पूरा करते, इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अब बॉडी तो आपकी काम नहीं करी, आपने अपने ब्रेन को आपके अंदर से पैशनेट हैं, जज्बाती हुए हैं, इमोशनल हैं कि नहीं नहीं पूरा करना है, कंप्लीट करना है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपकी ब्रेन और बॉडी का भी एक फंक्शन है, एक मैकेनिज्म है, तो आप उसको फोर्सफुली जो है वो पुल कर रहे हैं। तो होता क्या है? होता ये है कि आप बैठे हैं और उसके बाद कुछ अरसे बाद आपके 10, 5, 6 मिनट के क्लिप निकल गया और आप कह रहे हैं अच्छा कभी क्या हुआ था, क्या बात कहती है, क्या डायलॉग था, वो बेसिकली वो एक स्लिप अटैक था आपको, नार्कोलेप्सी। और अच्छा, इसी तरह से जब आप रोज़ाना ऐसे ये हैबिट करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं काम के दौरान, आपने देखा होगा जमाई ले रहे हैं, जो है वो लोगों को सुनने समझने की सलाहियत नहीं रहती, वो सुन नहीं पाते कि लोग उनसे क्या बात कर रहे हैं, वो हैं करते रह जाते हैं। क्या कहा था, दोबारा बताएँ, दोबारा बताएँ, दोबारा बताएँ, और वो 4-6 दफ़ा लोग बताते जाते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं सुन पाते। बेसिकली जो स्टोर करने की जो उनके अंदर एक मेमोराइज़ेशन की कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो, स्लीप अटैक की वज़ह से। तो वो पूरी 15-15 मिनट्स के, 10-10 मिनट्स के, 6-6 मिनट के उनको स्लीप अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें वो कभी भी कहीं पे भी बैठे-बैठे गायब। अक्सर ऐसा होता है कार चलाते हुए लोगों के साथ हो गया, एक स्मूथ रोड पे जा रहे हैं, कार चलाते हुए एकदम स्लीप अटैक हो गया उनको। बाइक चलाते हुए अक्सर हो गया कि वो बाइक चलाते हुए सो गए, नींद आ गई उनको 5 टू 6 मिनट के लिए, क्योंकि वो स्ट्रेट रूट था। अब ये मैं नहीं जानता आप में से किसी को ऐसा फेस करना पड़ा हो या नहीं करना पड़ा, लेकिन ये एक स्लीप डिसऑर्डर है। दूसरा, ये बहुत रेयर होता है स्लीप वॉकिंग, कि वो सोते में जो है वो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, चलने लग गए हैं, ठीक है, और आंखें खुली हैं, लोगों को लग रहा है कि शायद जो है वो शायद सो रहे हैं लेकिन वो जाग रहे हैं। तो बेसिकली उनकी मेमोरी में बहुत कुछ होता है, वो उसको बोलना शुरू कर देते हैं, वो कोई इवेंट होता है उसको रिहर्स करना शुरू कर देते हैं। तो स्लीप वॉकिंग भी एक स्लीप डिसऑर्डर है, जब प्रॉपर स्लीप नहीं होती तो ये सारे इफेक्ट होते हैं। एक और डिसऑर्डर है नाइट टेरर का, डरावना ख्वाब आना, टेरिफाई होना। अब इसके बारे में 2-3 बातें हैं, जैसे कि फ़ाइट का कहना ये है कि जब हम बहुत सारे इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं या बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात जो हमें लगता है कि रियल नहीं है और ऐसा करने से हमें जो है वो रोक रहे होते हैं, ईगो हमारी, सुपर ईगो। तो वो जो ख्वाहिशात हैं वो हमारे अंदर जो है किसी किस्म के फ़ियर, ख्वाहिशात सब हमारे अंदर मौजूद होते हैं। अब होता क्या है कि वो जो डर है या वो कोई चीज़ का रिग्रेट है, वो कुछ अजीब-ओ-गरीब किरदार की शक्ल बना लेता है। आपने देखा होगा हैरी पॉटर के कैरेक्टर्स अजीब-ओ-गरीब से आपको नज़र आ रहे हैं फैंटास्टिक बीस्ट के अंदर, तो या वो फ्राइडे नाइटमेयर, 13 नाइटमेयर। तो वो क्या होता है उसमें कि जब आप सोते हैं तो आपने जो है ना वो कुछ अजीब-ओ-गरीब, जैसे वो यूनिकॉर्न जैसा कैरेक्टर जो कि प्रैक्टिकली तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता कहीं पे, वो आपके दिमाग की क्रिएशन है, इमेजिनेशन है। तो नाइट टेरर क्या होता है, वो जो आप जिस चीज़ से खौफ़ज़दा हैं, जैसे पानी से डरते हैं, आग से डरते हैं, किसी एनिमल से डरते हैं, तो वही आपको फ़ियर की शक्ल बना के आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। ये एक इंटरप्रिटेशंस हैं स्प्राइट की, कि जो नाइट टेरर है वो आपके अंदर के फ़ोबिया होता है, कोई एक खौफ़ है, कोई टेरर है, कोई एक फ़ियर है, जो आपको बार-बार, जैसे जॉब छूटने का है, ज़िंदा रहने का है, किसी के छूट जाने का है, किसी को हासिल ना करने का डर है, तो ये डर है लेकिन वो किसी न किसी एक ड्रोन किरदार की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और वो जैसे कोई ऊँचाई से गिर गया, कोई आग लग गई, कोई किसी ने कत्ल कर दिया उसको, और बहुत कुछ ऐसा आप ख्वाब में देख रहे हैं, वो टेरर है, वो बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा होता है आपके फ़ियर। इस तरीके से ये ब्रक्सिज़्म है, ये अक्सर लोगों को दाँत बजाने की आदत होती है, वो दाँत बजा रहे होते हैं। ये भी एक स्लीप डिसऑर्डर है, इसका मतलब है वो उनको प्रॉपर डिसऑर्डर, प्रॉपर स्लीप नहीं है। और एक और है माइक्रोलूनियस, ये एक
सडन मूवमेंट ऑफ फ्लिंच ऑफ अ बॉडी पार्ट अकिंग स्टेज वन, ये भी ऐसे ही कुछ एक ऑर्डर है कि वो लोग बेचैन और बेकरार हैं, सोते वक्त जो है वो एक चैन की नींद नहीं ले पा रहे। स्लीप वॉकिंग तो मैंने बता दिया, आई थिंक ये रिपीट हो गया है। और नाइट टेरर भी मैंने आपको अभी बताया, उसकी रीजन भी हमने बात की। और कभी कभार कुछ लोगों को तो बड़े एपिसोडिक ड्रीम आते हैं। एपिसोडिक ड्रीम मतलब यानी ये ड्रीम एंड हो गया, कुछ अर्से बाद ड्रीम आया तो वहीं से दोबारा कंटिन्यू हो गया। इस तरह मैंने बताया ना, फ्राइडे 13 या 13 नाइट LMI स्ट्रीट करके एक मूवी है शायद। तो उसमें वो ऐसे ही होता है कि वो सोते हैं तो उसको ख्वाब आना शुरू हो जाता है ड्रॉइंग सा, तो वो बेसिकली अंदर के ख्वाब हैं बच्चों के, पेयर हैं। तो ये तो हो गया सारा कुछ। ये है सबसे इम्पोर्टेंट स्लीप डिसऑर्डर इंसोम्निया। ये क्या होता है जिसमें नींद ही नहीं आती, मतलब नींद ही उड़ गई है। और ये बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, उसकी वजह एनजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और मेडिसिन का इस्तेमाल करना हो गया। आजकल ये जो ब्लू लाइट्स है, ब्लू लाइट्स मतलब यानी LCD की स्क्रीन हो गई, लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, टैबलेट की स्क्रीन हो गई, फ़ोन की, ये जो टीवी स्क्रीन, इसने जो है वो हमारे ऊपर एक ऐसा असरात किया। या चाय का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल हमारा ऐसा है जिसने हमारी नींद को बहुत से बहुत कम कर दिया है। तो रात में भी लोग बल्कि सोते से पहले भी एक जो है वो चाय का कप लेके पीते हैं। हालांकि इज़ अ बेटर हैबिट कि आप हाफ ग्लास ऑफ वार्म मिल्क लेके सोएं तो आपको एक बेटर नींद आए, मगर वो लोगों की एक ख़राब सी हैबिट है। तो खैर, ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी मेडिसिन, इसकी वजह से जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें सोने का मसला लोगों को रहता है। टेम्परेचर है, गर्मी सर्दी की वजह, नॉइज़ है, मैनी मल्टीपल फैक्टर। और फिर ये चीज़ जो है वो आपकी रिपीटेटिवली होती है तो ये एक ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। ये ज़्यादा प्रॉब्लम तमाम तर डिसऑर्डर के अंदर, सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर जो है वो ये पाया जाता है स्लीप के अंदर, कि लोगों को नींद उड़ी हुई है। और हमारे बच्चों की तो वैसे नींद उड़ी हुई है, व्हाट्सअप ने नींद उड़ाई हुई है, 3-3 बजे तक जागे रहते हैं, वैम्पायर्स बने हुए हैं ये लोग, बैडमैन बने हुए हैं सब। रातों को केव से निकल आते हैं, 12 बजे इनका दिन निकलता है, और फिर 4 बजे 5 बजे जब फजर के अज़ानें होना शुरू हो जाती है, दुनिया उठती है नमाज़ पढ़ने के लिए, और वो सोते हैं, सोने के लिए जा रहे होते हैं। तो ये एक और भी है, हमारी रॉन्ग हैबिट्स भी हो गई हैं, कुछ एडिक्शंस भी हो गए हैं। मैं तो उसको एडिक्शन ही कहूँगा, नेटफ्लिक्स एक एडिक्शन है, यूट्यूब एक एडिक्शन है, व्हाट्सएप एक एडिक्शन है। तो ये जो एडिक्टिव हैबिट है, ये भी आपके स्लीप डिसऑर्डर को जो है वो, या लोग बहुत ज़्यादा जो जो है वो उसका स्लीपिंग पिल का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो हैबिचुअल हो जाते हैं कि जब तक वो चाय ना लें, जब तक वो पिल ना लें, उनको नींद नहीं आएगी, तो वो कुछ अटैच कर देते हैं। हमारा ब्रेन जो है वो बड़ा मासूम होता है, वो चीज़ों के साथ अटैच हो जाता है। यानी आप जब ये करेंगे, स्टिमुलस कनेक्ट हो जाता है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर मुझे नींद आएगी। तो ये भी यानी मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँगा तो बहुत सारी ख़राब आदतों की वजह से जो है वो स्लीप डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। अच्छा जी, हम जो है इस वक़्त अच्छा ओके फाइन, ये 1 मिनट चलें जी। These are the some improve habit that make you sleep properly. The first thing is that you will do daily exercise during the day. अच्छा, एक्सरसाइज को लेके मैं थोड़ा-सा क्रिटिक कर लेता हूँ। वो ये है कि हमारे बच्चे, नौजवान लड़के, ये गबरू जवान जो हैं, ऋतिक, सलमान और जो है ये बने हुए बच्चे, तो ये जो हैं ये क्या करते हैं, देखो सुबह जाते हैं ऑफिस पे, आ रहे हैं 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, परेशान हाल, गालियाँ सुनने के बाद बस में लटक के, बाइक में धुआं चाटते हुए, ठीक है, या गाड़ी में जा रहे हैं तो वो पी पी पौ पौ शोर शराबा करते हुए, चिड़चिड़े हुए से घर पे आके खाना खाया, फिर उसके बाद फिर 10 बजे 9 बजे जो है वो पूरे दिन के थके आ रहे, फिर जा रहे हैं भागे भागे जिम, और वहाँ जाके ये डोले शोले बना रहे हैं और जो है वो वेट उठाते फिर रहे हैं। तो भाई अक्ल के अंधो, एक्सरसाइज जो है, वर्जिश का मतलब होता है सुबह करना। सुबह इसलिए की जाती है ताकि आप सारा दिन जो है वो बेहद खूबसूरत अच्छा गुजार सकें। अब मसला एक्सरसाइज के मीनिंग ही ख़त्म हो गए हैं, एक्सरसाइज के जो असल मीनिंग है वो फौत हो गए। खूबसूरत दिखना ज़्यादा मैटर हो गया है। अब भले भले उससे ज़रा सा एक काम करा लो, 4 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकेगा, इंडस की अगर लिफ्ट ही बंद हो जाए, 5th फ्लोर पे जाना पड़े पैदल, तो उनकी साँस हाँफने लग जाएगी। मगर दिखने में वो बहुत स्लिम, स्मार्ट, खूबसूरत, गुड लुकिंग, वी शेप, ओ शेप, यू शेप बने होंगे, मगर मसला क्या है, मसला क्या है, इंटरनल फिटनेस नहीं है। जो इंटरनल फिटनेस है जो आती है, वो कैसे आती है, रेगुलर मॉर्निंग वॉक या मॉर्निंग एक्सरसाइज करने से। तो एक्सरसाइज का मफहूम क्या है कि वो मॉर्निंग में किए जाते हैं ताकि आपका डे बहुत अच्छे से गुजर सके और अपने आप को एनर्जेटिक कर सके। लेकिन जब आप दिन भर के थके हारे चकनाचूर हुए हुए हैं और उसके ऊपर आपने जाके वेट उठा उठा के अपने आप को और मजीद अजियत दे दी, और फिर आप कहते हैं कि भाई चलो भाई वो हम जो है वो
फिर बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त नींद आएगी। तो ये तो आपने पूरी जो है वो नेचुरल ऑर्डर को ही डिस्टर्ब करके रख दिया। ठीक है, आप जैसे यूँ कहें कि नाश्ता रात में खाने लग जाएँ और रात का खाना सुबह खाने लग जाएँ, तो फिर आप कुछ अरसे में ही मतलब आपकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं रहेगी, रिड्यूस ही हो जाएगी। दूसरी बात, जो दिन में छोटे-छोटे नैप्स लेते हैं, इसकी वजह से भी आपको मैंने अभी बताया कि डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है। तो एक कंसेप्टिव नींद का लेना बेहद ज़रूरी होता है। और जब आप नींद नहीं लेते तो आपको एक प्रॉब्लम हो जाता है, टेंशन नहीं हो पाते, फोकस नहीं हो पाते, मेमोरी काम नहीं करती, क़ुव्वत हाफ़िज़ा कमज़ोर हो जाता है, कॉन्शियस नहीं रहते, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, आपके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है उन पे आपकी नज़र नहीं रहती और इग्नोरेंट हो जाते हैं। और एक बेड टाइम रेगुलेट कर लें, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जो भी एक रोज़ाना फ्रीक्वेंटली रखें। कहते हैं कि 30, 60 डेज़, 40 डेज़ में आपकी एक हैबिट क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप ऐसा करते जाएँगे तो एट दैट टाइम आपको ऑटोमेटिकली नींद आना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से कैफ़ीन का इस्तेमाल करना जो है वो जो चाय में होता है, इस तरह करना भी है, इससे भी नींद आपकी उड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। और एक और आदत जो मैंने अभी पहले भी बताई कि आप एक वार्म मिल्क लें बेड टाइम के वक़्त, तो आपको प्रॉपर नींद आएगी। इस तरह स्लीपिंग पिल तो बिल्कुल भी, मैं आपको जितने भी पेन किलर हैं, स्लीपिंग पिल हैं, ये बीपी की बंटी समझ के जो खाते हैं, ये नहीं करा करें। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, आपके कॉन्शियसनेस को बहुत ज़्यादा ऑल्टर कर देता है। अभी मैं आगे जाके बताता भी हूँ, मुझे लगता है मुझे एक स्लॉट और लेनी पड़ेगी। अच्छा, इसी तरीके से ट्राई टू स्लीप व्हेन टायर्ड, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़बरदस्ती अपने आप को भगाना, अपनी नींद को ख़राब करना, और नहीं तो आप कहेंगे सर हमें तो हर वक़्त ही ऐसा फ़ील होता है कि हमें सो जाना चाहिए और हर वक़्त हम अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। तो अगर आप हर वक़्त अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, तो फिर आप बहुत ही थके हुए हैं। इंतहाई थके हुए इंसान हैं आप। तो इसके ये भी एक जो है वो फ़िक्र की अलामत है आपके लिए भाई, कि अगर आप जो है इतने सुस्त क्यों हैं। तो एक्टिव प्रॉपर नींद लेंगे तो आपको सारा कुछ बेटर होगा आपका। डोंट फ़ोर्स फॉर द स्लीप। और ये डाइट प्लान भी बहुत, एक और चीज़ प्लीज़ मेंशन करो, डाइट प्लान भी जो है ना वो बहुत जो है वो मैटर करता है कि आपने कितनी डाइट, कैसी डाइट खानी है। ज़ाहिर-सी बात है, सुबह का ज़्यादा फिर उल्टी गंगा बहती है हमारी, नाश्ता तगड़ा होता है, दिन का खाना फिर जैसे अगर आप 4 खाते हैं, 1 यूनिट मैं बता रहा हूँ, 4 यूनिट नाश्ते में खाते हैं, तो 2 यूनिट आप खाएँगे, हाफ़ कर लें दिन में। फिर 2 यूनिट अगर आपने जितने 2 यूनिट खाएँ लंच में, तो डिनर जो है वो 1 यूनिट हो जाएगा। अब हमारी गाड़ी चलती है उल्टी, 1 यूनिट ब्रेकफ़ास्ट, 2 यूनिट हमारा चलता है डे में, और जो नाइट है वो 4 यूनिट्स, बल्कि रात में सुबह का, दिन का, पूरे दिन का एक साथ आके गड़बड़, 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 गड़बड़ खा लिया और खाने के बाद जाते धम सो गए। तो भाई फिर उसके बाद जो धमाके होंगे, नींद खराब होगी, आपका अपना, आपके जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ये लोगों को इतनी सी उम्र में जो है वो सब जो है ना वो भागते फिर रहे होते हैं, किसी को जो है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, पता नहीं कितने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम आ रही है, मैनी मल्टीपल इश्यूज आ गए। तो ये जो हैबिट है, ये जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। दूसरी बात, ऑफिस के अंदर भी लोग जो है वो लंच टाइम हो गया, 2 बजे का टाइम है, तो वो 4 बजे खा रहे हैं, काम को एंड कर लूँगा मैं, फिर करूँगा, पेंडिंग वर्क नहीं होगा, नहीं। जो टाइम हो, जैसे टाइम है, तो ज़िंदा रहोगे तो काम करोगे, तो इसलिए प्रॉपर टाइम, प्रॉपर डाइट लेना, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस तरह ब्रेकफ़ास्ट को लो भी, आधी से ज़्यादा आवाम हमारी जो है वो खाली चाय पी के भाग जाती है, या फिर वो भूसी टुकड़े, आई थिंक सॉरी डबल रोटी जिसे कहते हैं आप, वो खा लेते हैं, तो वो क्या उससे कुछ होगा, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैंने जो आपको ये सारे एलिमेंट्स बताएँ, ठीक है। इसमें किसी को कोई सवाल है तो मुझे बताओ, फिर हम ड्रीम की तरफ आते हैं। ओके, फाइन। Now, the third word part is what about the dream? What are the theories of dream and where we are? We are awake or we are dream or we are in sleep? ये एक क्वेश्चन है कि ड्रीम क्या है। ड्रीम के वक्त हम कॉन्शियस होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, ड्रीम क्या है, ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड ने, मैंने कहा कि बड़ी पॉपुलर बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स लिखी, तो उसने ड्रीम के बारे में बताया कि ड्रीम बेसिकली वो सप्रेस डिज़ायर हैं जो हम नहीं कर पाते, जो कह पाते, वो हमारे अनकॉन्शियस में चले गए। ये हमारा जो अनकॉन्शियस पार्ट है वो हमसे कुछ कहना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो एक मेटाफर बना देगा। जैसे कि आपने पानी देखा, आपने आँख देखी, अच्छा पानी से आप जो है वो फ्रेंडली हैं, फ़ैमिलियर हैं, आँख से आप खौफ़ खाते हैं। तो जब कभी भी आपको कोई डराने वाली चीज़ होगी तो वो आँख का एलिमेंट है। लेकिन जब कभी-कभी आपके लिए हैप्पीनेस मूवमेंट और खुशहाली और खुशी का मूड हो, रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो वो वाटर का साइन नज़र आ रहा होगा।
इस तरह के सिंबल्स एंड साइंस हमें ये मेटाफॉर की तरह से हमें नज़र आते हैं ड्रीम के अंदर। तो बेसिकली ड्रीम कुछ नहीं है, ड्रीम हमारा ही माइंड हमसे बात करता है अनकॉन्शियस से। अब वो बात कैसे करे, बोल तो सकता नहीं है, तो वो क्या करता है, वो सिंबल्स को यूज़ करता है। वो जो हमारे माइंड में हमारे पास जो डाटा है, अब जिस किसी ने कभी ब्लू कलर नहीं देखा होगा एक एग्जांपल के तौर पे, तो वो ब्लू कलर कभी ड्रीम में नहीं आएगा। फ्राइड का कहना है, फ्राइड का कहना है कि वो चीज़ें जो हम देखते हैं, ये वही चीज़ें हमें रिफ्लेक्ट करती हैं हमारे माइंड के अंदर। इसी वजह से कहते हैं ख्वाब नहीं बताना चाहिए ये, क्योंकि वो आपके अपने ही सीक्रेट हैं, वो आपके हिडन मोटिव हैं, वो आपके अंदर कही अनकही बातें जो आप नहीं कह पा रहे आप ही हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ड्रीम के बारे में। अच्छा, दूसरी बात पे ड्रीम को लेके भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। मीनिंग ऑफ ड्रीम तो आपके सामने आ गया कि लेटेंट है, छुपे हुए हैं, कुछ बहुत सी चीज़ें रिवील हो जाती हैं, और सर्वाइवल को लेके हो या हमारी मेमोरीज को लेके, कभी कभार पुरानी मेमोरीज हमारी स्टोरी लाइन की तरह से जो है वो एक थटर की तरह से जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। हम क्यों देखते हैं ड्रीम, ये आपके सामने आ गया, अनकॉन्शियस विशेस है जो हमारे, एक ये बड़ी अच्छी लाइन है कि ड्रीम आर द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। बेसिकली जो ड्रीम है वो क्या है, ड्रीम जो है वो मीनिंगफुल होते हैं। ड्रीम्स क्या है, रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस, यानी अनकॉन्शियस तक पहुंचने का एक छोटा सा ब्रिज है ड्रीम। मैनिफेस्ट जो नजर आता है, लेटेंट जो हिडन है। तो ड्रीमर जो चीजें देख रहा है वो हमें जाहिर हो गई, मैनिफेस्ट हो गई, और लेटेंट जो है वो अनकॉन्शियस। ये देखो साइकोलॉजिकल है। वो फिर स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक अलग है कि ख्वाब में कभी कोई इल्हाम हो जाता है, कोई आके बता देता है हमें, आगाही हो जाती है पहले से, और ये वो इस्तिखारा और ख्वाब में देख लिया था और ऐसा, ये एक अलग है। अभी हम साइकोलॉजिकल डोमेन में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हमारी मेमोरी और फाइट की जो चीज़, ठीक है। अब वाई डू वी ड्रीम, जैसे कि वाई डू वी स्लीप था, इसलिए कि ड्रीम के ज़रिए हमारी इंफॉर्मेशन हमें जो माइंड में है, मेमोरी में, वो हमें पता लगता है, ठीक है। और हमें पता लगेगा कि आज भी हम कितनी चीज़ों से खौफज़दा हैं, हमें अपने इनर फेयर के बारे में पता लगता है, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है, कभी कभार कोई मैसेज है, न्यूरल एक्टिविटी हमारी एक्टिवेट हो जाती है, ड्रीम्स एंड वेकिंग लाइफ के हमें पता लगता है कि हमें डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं। तो अच्छा, इस तरह से ये हमारे पास चार थ्योरीज नज़र आ रही है। एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, दूसरा फिजियोलॉजिकल फंक्शन है कि ब्रेन जो है वो के अंदर कुछ नहीं हो रहा होता, ये बेसिकली डाटा एडजस्ट हो रहा होता है, यानी मेमोरीज, ओल्ड मेमोरीज रिकॉल हो रही हैं, न्यू मेमोरीज बिल्डअप हो रही हैं। तो बस वो जब फाइल्स कुछ बंद होना शुरू हो जाती हैं, तो वो बैक पे, जैसे एक साथ दो तीन फाइल ओपन कर लो, मैं भी एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जूम की, एक कॉल लेक्चर ओपन कर लूँ, एक कॉल लेक्चर, तो आपको देखा होगा एक मिक्स ब्लेंड सा हो जाएगा, है ना। इसी तरह से जब ड्रीम कर रहे होते हैं और हमारा कॉन्शियस एक्टिव होता है, तो बहुत सारी चीज़ें, फाइल्स, मेमोरीज ओपन अप हो जाती हैं। वो एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। तो ये जो थ्योरी कहेगी कि ड्रीम के मीनिंग नहीं, ये तो बस एक नॉर्मल फिनोमेना है। अच्छा, एक्टिवेशन सिंथेसिस, ये थ्योरी क्या कहती है ड्रीम के बारे में, वो ये कहती है कि बेसिकली न्यूरॉन्स हैं, और ये फायर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर में, तो हम ये सारा प्रोसेस होता है। कॉग्निटिव थ्योरी ये कहती है कि ये सोच है हमारी, जैसी हमारी सोच होती है, ये हमारी सोच की अक्कासी करती है, परसेप्शन को बिल्ड करती है। ये जो ख्वाब है, ये हमारी सोच के बारे में होते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे। तो ये हमारे पास यहाँ पे थ्योरीज हैं लेके, जिसमें एक और कॉन्सेप्ट भी सुना होगा तुम लोगों ने, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग क्या है, यानी खुली आंखों से ख्वाब देखना। क्या मतलब इसका, यानी आपकी विशफुल डिज़ायर होती है कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, यानी एक्सपेक्टेशन, फैंटेसी, ठीक है, ये दुनिया वैसी हो जाए, ये दुनिया ऐसी हो जाए, मैं ऐसा हो जाऊँ, ऐसा कुछ हो जाए, ये सब डे ड्रीमिंग है। तो बहुत से लोग डे ड्रीमिंग में जीते हैं, सिर्फ रियलिटी से दूर होते हैं, है ना, खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं। अच्छा, ये मेडिटेशन जिसको हम उर्दू में तो मराकबा कहते हैं, तो मुसलमानों में तो फिर वो मराकबे का कॉन्सेप्ट वो हो जाता है कि ज़िक्र के साथ, खुदा के नामों के साथ जो है वो एक मराकबा कर रहे हैं, है ना, कशफ हो रहा है उनको। ये तसव्वुफ़ में, सूफीज़्म में एक लाइन है बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, ये जो मेडिटेशन है, ये योगा वाला है, ये साइकोलॉजिकल वाला है, लेकिन सब दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, यकसुई। यानी आप अपने माइंड को कह सकते हैं, 1 मिनट के लिए आप अपने माइंड से सब कुछ एलिमिनेट कर दें, कुछ भी ना बचे, कोई सोच ना बचे। सारा दिन सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, बल्कि थिंकिंग करते रहते हैं। तो अगर आप 1 मिनट के लिए भी अगर आप उसको पॉज कर दें, रोक सकें, क्या ये मुमकिन है? तो मेडिटेशन में यही किया जाता है। और उसके पीछे क्या वजह है? जो मेडिटेशन की जाती है, इसलिए की जाती है रिलैक्सेशन के लिए, इनर पीस के लिए, और जो है वो फोकस बनाने के लिए, मेमोरी को इम्प्रूव किया जाता है, प्योर अवेयरनेस के लिए,
और ये स्पिरिचुअल तरीका भी है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी है। और कुछ मंत्रा पढ़े जाते हैं, जैसे हम मंत्रा से मतलब रिपीटेटिवली एक बात बोली जाती है, जैसे जैसे करस्कार होते हैं लोग करते हैं, अल्लाह है या फिर है जो है खुदा के 99 नामों में से कोई नाम है। अच्छा ये फिर वो रेखी आजकल के मॉडर्न ज़माने में जो है वो रेखी वेखी का सिलसिला शुरू हो गया है ना, वो रेखी कराते हैं, उसमें वो आपको आँख बंद करें, देखें, आपको ब्लू फील हो रहा है, सब तरफ गार्डन है, फ्लावर हैं, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा चलो मैं ज़रा एक काम कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन शेयर ले लेता हूँ और फिर मैं आपसे बात करते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू बी, कि वेदर यू लाइक टू कंटिन्यू वन मोर सेशन or we end up this. What do you want? ठीक है, what do you want? सेशन एंड कर दें बस। अच्छा जी, ओके, लेस देन 1 मिनट वी हैव, और सेशन एंड कर देते हैं सर। इनफ फॉर टुडे एक्चुअली, ठीक है चलो सही है, नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे इसको, फिर हम रिकॉर्डिंग को पॉज कर देते हैं।